अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आज़ाद की एक साथ आने की बात पहले भी हुई है, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हुई, लेकिन कभी वो बात आगे बढ़ नहीं पाई। अभी इसमें आज़म खान की एंट्री हुई है, तो क्या आज़म खान की राजनीतिक प्रभाव इतना है कि वो इन दोनों नेताओं के बीच तालमेल बैठा सकते हैं, दोनों को एक साथ ला सकते हैं? जब समाजवादी पार्टी बनी, आज़म खान पहली बार विधायक बने थे जनता दल सेकुलर से, फिर लोक दल से बने। जब समाजवादी पार्टी बनी तो वो संस्थापक सदस्य हैं। अभी आप उनको देख रहे होंगे तो कुछ इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि मेरे बिना कैबिनेट मीटिंग नहीं करते थे मुलायम सिंह जी। मैं नहीं आता था तो कैबिनेट मीटिंग नहीं होती थी। इन्होंने जिसे चाहा टिकट दिलाया, जिसे चाहा एमएलसी बनवाया, जिसे चाहा राज्यसभा दिलवाया। समाजवादी पार्टी में मैंने आज़म खान साहब का रुतबा रुआब देखा है। मैंने देखा है कि कैसे इनके आगे पीछे गाड़ियां दौड़ती थी पुलिस की, इनकी सुरक्षा में। इनके नाज नखरे, इनका पावर सेंटर होना, इवन 2012 से 2017 तक तो इन्हें सुपर सीएम कहा गया। अब अखिलेश यादव पर वो कितना उनका असर है, अखिलेश यादव कितनी बात उनकी मानते हैं, ये देखने वाली बात है। राजनीतिक हलकों में तो सब जानते हैं कि मुलायम सिंह जी उनकी बात बहुत मानते थे, लेकिन अखिलेश की राजनीति में थोड़ा सा हम लोग चेंज देखते हैं। वो ऐसा चेंज देखते हैं अखिलेश में कि अखिलेश जो है धीरे धीरे हमने देखा है 2017 में वो चुनाव हारे जरूर, काफ़ी अच्छा आपने चर्चा का विषय दे दिया। 2017 में वो चुनाव हारे जरूर, लेकिन उनकी बात एक समझ में आ गई कि 2017 से 2022 के विधानसभा चुनाव तक अखिलेश यादव ने पार्टी में खुद को संपूर्ण नियंत्रण वाला नेता स्थापित कर दिया। हम देखते थे 2000 की राजनीति में, 1995 की राजनीति में, 90 की राजनीति में, 90 के दशक में, 2000 के दशक में, 2007 में मायावती जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले तक आज़म खान साहब 4 बार कैबिनेट मंत्री बने, तो हम देखते थे मुलायम सिंह यादव जी पे की कैबिनेट में उनका बड़ा प्रभाव था। और जब तक मुलायम सिंह जी रहे 2012 से 2017 तक, वो जब भी आज़म खान साहब का बहुत अधिक रहा, लेकिन पावर कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं चला। लेकिन 2017 से 2022 का जो टेन्योर है, जिसमें अखिलेश यादव जो है वो मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन चूंकि वो मुख्यमंत्री नहीं बने, ये भी आज मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, ये भी उनके लिए अच्छा हुआ। ये इसलिए अच्छा हुआ उनके लिए क्योंकि जब वो सरकार चला रहे थे तो सरकार चलाने में मुख्यमंत्री को 24 घंटे काम करना पड़ता है, और जब उन्होंने सरकार नहीं चलाई तो 2017 से 2022 तक उन्होंने पार्टी चलाई, और जब पार्टी चलाई तो उन्होंने पार्टी का काम किया। तो ऐसे समय पर उन्हें पार्टी में ध्यान देने का मौका मिला, पार्टी उन्होंने मजबूत की, नेताओं को मजबूत किया, कमियां देखी उन्होंने, जो उनके हित करते पार्टी के उनको आगे बढ़ाया, हित कर नहीं थे उन्हें किनारे किया। तो ये भी उनके लिए अच्छा ही हुआ। 2022 में इसका परिणाम भी अच्छा आया, उन्होंने कुछ प्रयोग किए, परिणाम भी अच्छा है, 111 विधायक उनके जीते। आज़म साहब जो है उस दौरान 2022 में भी वो 3 साल जेल में तब रहे, उसके बाद से अब जेल में लगभग 5 साल जेल में, तो उससे पहले भी वो दूर थे चुनाव से। लेकिन अखिलेश यादव जो है उन्होंने पार्टी में अपने आप को सर्वे सर्वा, आप कह सकते हैं कि फुल कंट्रोल का नेता साबित किया। तो इस दृष्टिकोण से ये कह देना कि आज़म साहब जो है वो उसी पोजीशन में रहेंगे जब मुलायम सिंह यादव जी के दौर में थे, तो ऐसा तो होगा नहीं। अगर हम विश्लेषण करें तो वो आज़म खान साहब उस जगह को कभी पा नहीं पाएंगे जो उनको थी। अब उनकी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इच्छाएं भी नहीं है। अब तो वो इस स्थिति में आ गए हैं कि जैसे एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपने अच्छे दिनों को याद करके अपनी किस्से कहानियां सुनाता है, तो अब तो वो अपने अच्छे दिनों को याद करके अपनी किस्से कहानियां सुना रहे हैं। हालांकि आज जेल से आने के बाद से आज़म खान साहब के प्रति लोगों में काफ़ी सहानुभूति है, और एक नया आज़म खान जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं उसके बाद से उनको प्यार करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है, ज़्यादा लोग उनसे जुड़े हैं। मगर पॉलिटिकल एक्टिव होना अलग बात है, पसंद करना अलग बात है। उनका शरीर कितना साथ दे सकता है, 70 के पार हुए, कह रहे हैं मैं तो इलाज कराऊंगा, जेल से आए, थक गए होंगे, कमजोर होंगे, चुनाव तो बेटे को लड़ा लेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ जा सकते। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद आज़म खान ने सैकड़ों से ज़्यादा सभाएं उत्तर प्रदेश में की, तो वो कितना मना लेंगे अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव जो है वो चंद्रशेखर को लेकर के बहुत पॉजिटिव नहीं है।
वेरी क्लियर। इसलिए बहुत पॉजिटिव नहीं है क्योंकि 2024 के चुनाव में नगीना से जब अखिलेश यादव कांग्रेस चाहती थी कि चंद्रशेखर जो है वो लड़ ले नगीना इंडिया गठबंधन में रहें, तो उसमें केसी वेणुगोपाल ने भी बात की और इनके मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ से भी बातचीत हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं, इनके एक राज्यसभा सांसद हैं नासिर हुसैन, वो भी इसमें मध्यस्थता कर रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। तो 22 में नहीं आया, 24 में नहीं आया, तो आजम साहब जो हैं वो मनवा तो लेते हैं अपनी बात, उनकी जिद जो है वो बहुचर्चित है, लेकिन वो आजम साहब की जो जिद है वो मुलायम सिंह यादव जी के नजदीक थी। अखिलेश जी से अपनी बात मनवा लेते हैं, नहीं मनवा लेते हैं, ये बात जो है वो समय के गर्भ में है, कठिन है। लेकिन मैं ये बात कहूंगा जरूर कि आजम का साहब के अलावा ये काम कोई और कर नहीं सकता है। उन्हीं में दम है कि वो करा सकते हैं आज भी, कितने भी कमजोर आजम खां हो, लेकिन इतने कमजोर नहीं है, आज भी अपनी बात मनवाने की उनमें क्षमता है।